परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब लोग अपने ही हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शाउल। कहाँ के रहने वाले हो? कुरैत, फकिया या और कहीं के हैं? इस वक्त तो मैं रूम का शहरी हूं। पढ़ाई करते हो? करता हूं। अच्छा है। ईसा का हरीफ बनना खतरनाक काम है। इतने बड़े खतरे का सामना करने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं? नासरी ने यहूदी आवाम को फितने पर उभार दिया है। फितना? तुम्हें फितने के बारे में क्या खबर है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने तुम्हारे कानून शरीयत को तहरीफ शुदा बताया है। लोगों की नजरों में कहानत की अहमियत पूरी तरह से घटा दी है। वो फरीसियों का सबके सामने मजाक उड़ाता है। उसने हैकल को चोरों के गार का लक़ब दिया है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने सुना है तुम्हारी ज़ैलतों से गाड़ी छनती है। क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? नहीं, लेकिन उनसे ताल्लुकात हैं। बेहतर है कि पहले ईसा के चेले चपाटों में जाओ। शायद तुम्हें काम का कोई आदमी मिल जाए। हैं? शहद के हर छत्ते में एक ऐसी मक्खी जरूर होती है जो अपने मालिक को डंक मारती है। हाँ, कोशिश करो और उसे ढूंढो, और हो सके तो उसे रास्ते पर लगा दो। पैसे से, सियासत से, लालच देकर, नसीहत से। अच्छा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा वाज करते हो। ये एक दिन तुम्हारे काम आएगा। नासरी के साथ मुसलसल रहने वाले साथी बहुत पक्के इंसान हैं। खास तौर पर वो 12 मनचले हवारी। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो शागिर्द होते हैं उनमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। नासरी के पास ऐसे मुरीदों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिस तरह से हमारी ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह से इंसान भी एक जैसे नहीं होते। ऐसे लोग तो हर जगह पर मिलेंगे जो दीन और दुनिया को एक साथ चाहते हैं। ईसा के आसपास भी ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। उन्हें तलाश किया जा सकता है। मैं अपने काम में माहिर हूं। शाबाश, तुम मुझे पसंद आए। तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। बेटी, ये बताओ, क्या तुम अभी तक बैतुल अंबिया गए हो? जी हां। हो सकता है आज ही कल में तुम्हें दोबारा वहां जाना पड़े, एक छोटे से काम के लिए, समझे? बाकी की बातें रुबीन तुम्हें समझा देगा। लेकिन हाँ, ये मत भूल जाना कि हमारी और तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई, समझे? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरे दिल में जो हसरत थी वो मुझे यहाँ ले आई है।
ऐसी हसरत जिसे ज़बान से अदा करने की अभी भी जुर्रत नहीं कर पा रहा हूँ। हसरत? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जानती हो, मैं यानी क्या मुमकिन है कि एक दिन मैं... कौन सी चीज तुम्हें सता रही है? हाँ, बोलो यहूदा। क्या मुमकिन है कि एक दिन तुम मुझसे, यानी मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं? जानता हूं कि मेरी बात ने तुम्हें चौंका दिया है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत अरसे से यही बात तुमसे कहना चाहता था, मगर हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। मैं तुमसे भाई की तरह मोहब्बत करती हूँ, यकीन करो। मैं अपनी जिंदगी में ईसा की राह के अलावा किसी चीज या किसी शख्स के बारे में नहीं सोचती। दूसरे इंसानों की मदद करना मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। तुम ये समझ सकती हो? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जानती हो, मैं ये राज तुमसे ज़्यादा वक्त तक छुपाए नहीं रख सकता था। बस मैं समझती हूँ। मैं भी उस्ताद से मोहब्बत करता हूँ और उनकी राह की सच्चाई पर ईमान रखता हूँ। मैंने कभी भी किसी औरत से प्यार नहीं किया है। मेरे बगैर भी कामयाब हो सकते हो यहूदा। खुदा तुम्हारी मदद करेगा यहूदा। सलाम। खुशामदीद। सलाम। खुदा आपको सलामत रखे। सलाम। सलाम। सलामती हो आप पर। खुशामदीद। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सलाम। आप पर भी सलाम। तशरीफ लाइए। आप लोग चलिए। चलो बहन। हम शागिर्दों की नजर में ईसा खुदाए मेहरबान की जानिब से इब्रानियों ही के रसूल नहीं हैं। हमने मुताद्दिद बार ईसा के दम से बहुत से बीमारों को शिफा और बहुत से मुर्दों को हयात पाते देखा है। उनको ऐसी सिफत का पैकर समझते हैं जिसके जरिए खुदाए रहमान को याद करते हैं, जिंदा खुदा को। भाइयों, मुझ पर यकीन करो, बेशक मैं इस दुनिया में एक ऐसी खुसूसियत लेकर आया हूं कि अभी तक किसी इंसान को नहीं दी गई है, क्योंकि खुदा ने हम इंसानों को दुनिया में बाकी रहने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि जन्नत में रखने के लिए पैदा किया है। फिलिपियुस, याकूब, मत्ता, पित्रोस, आज ही जाओ, यहूदिया के दूर और नजदीक वाली सभी बस्तियों में जाओ और मेरी तरफ से जो कुछ सुना है वो सब लोगों को सुना दो, और अल्लाह का नाम लेकर बीमारों को ठीक करो, शैतानों को दूर भगाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसके जरिए मेरे सिलसिले में बनी इस्राएल की गुमराही को दूर करो। जाओ।
बिरादर मता, लगता है किसी से नाराज हो। नहीं, लेकिन एक चीज का हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। यानी मैं उसको समझने से आजिज हूं। तुम जैसा आदमी आजिज हो सकता है? मैं सच कह रहा हूं पित्रोस। तुम्हें लगता है कि हम लोग मरीजों और बीमारों को क्या वाकई ठीक कर सकते हैं? तुम्हें शक है? आज तक तो हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, लेकिन जब मैं कलीसा में जाता था और फरीसियों के वाज सुना करता था, तो जहां भी करिश्मा और मोजिज़े की बात आती थी तो मैं समझता था कि ये सिर्फ बड़े बड़े नबियों का काम है, जैसे मूसा, यूशा और एलिया का, या ऐसे जाहिदों का कि जिन्होंने अपनी पूरी उम्र खुदा की राह में सर्फ कर दी हो। लेकिन मैं जिसका माजी ऐसा रहा हो वो ये काम नहीं कर सकता। मता, शक ना करो, तुम कर सकते हो, यानी हम सब कर सकते हैं, क्योंकि उस्ताद ने कहा है कि जो भी उसके खुदा पर ईमान रखेगा, खुदा उसके दिल में अपनी बेशुमार रहमत और रफ़ात डाल देगा, और जिसके दिल में रहमत और रफ़ात होगी वो करिश्मात अंजाम दे सकता है। मुझे यकीन है कि जिस तरह खुदा ने हमारे उस्ताद की इज्जत और आबरू बचाई है, उसी तरह वो उनके शागिर्दों की भी इज्जत बचाएगा। उसी के साथ उस्ताद की बातों को भी मत भूलना। लेकिन पित्रोस, मामला इतना आसान भी नहीं है। ज़रा मुझे बताओ, उस्ताद के खुदा ने हम जैसे मामूली इंसानों के ज़रिए बीमारों को ठीक करने का इरादा क्यों किया है? तुमने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन एक चीज़ और कहूँ कि उस्ताद हमें आजमाना चाहते हैं। बेहतर यह है कि हम वही करें जो वो चाहते हैं। पेत्रोस, हम सब में से ही उस्ताद के तुम ज़्यादा नज़दीक हो, इस मामले को तुम ही हल करो। जो कुछ मैं समझता हूँ वो ये है कि दुनिया की किसी भी चीज़ ने उस्ताद को इतनी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जितना उनके खुदा का बेटा होने के शुबे ने पहुँचाई है। अब वो लाइलाज बीमारों को मेरे और तुम्हारे हाथों से ठीक कराकर दरअसल जलील की आवाम के जहन से इस शुबे को निकालना चाहते हैं। मैं खुदाए वाहिद की कसम खाता हूँ कि शैतान के लिए इस वक्त कोई चीज़ उससे बुरी नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। उस्ताद के दामन से हमेशा के लिए वो धब्बा साफ होना चाहिए। अरे वहाँ देखो, कौन लोग आ रहे हैं? लगता है ईसा और उनके हवारी हैं। ए लोगों, सुनो, क्या देख रहे हो? अपने मरीजों को लाओ। जिनके घर में बीमार हो वो अपने बीमारों को लेकर आएं, क्योंकि ईसा नासरी आ रहे हैं। तुझे क्या हो गया है? ईसा कहाँ हैं? ये तो सिर्फ उनके हवारी हैं। ईसा तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं भाई, भाइयों, उस्ताद नहीं आ पाए, हम ही तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं। उस्ताद क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो? नहीं नहीं नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम अकेले सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उस्ताद का हुक्म था। आप मुझे असलियत तो बताएं, आखिर वो क्या चाहते हैं? उनका हुक्म था कि हम यहाँ आकर तुम्हारे मरीजों को ठीक करें। क्या तुम ये काम कर सकते हो? नामुमकिन है। क्यों? क्या तुम ईसा हो? हजारों तरह के करिश्मे दिखा सकते हो। इंसान को वाकई यकीन भी नहीं हो सकता कि तुम अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में खुद को ये सब करने के लिए तैयार कर लोगे। अच्छा, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है तो तुम में से कोई ये हकीकत बताए कि ईसा ने किस लिए तुम्हें अपनी जगह भेजा है? ताकि तुम और तुम्हारे जैसे दूसरे लोग शूरा कमेटी के नागों की बेहुदा बातों पर यकीन ना करें और अनजाने में तुमसे कुफ्र ना हो जाए। ईसा ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा का बेटा है।
ये फितना तो मुशरिक रूमियों का फैलाया हुआ है। जब नाइन शहर के बाहर उस्ताद ने एक जवान आदमी के मुर्दे को जिंदा कर दिया तो उन्होंने सादा लौह अवाम के बीच इस फितने को हवा दी, और फिर उनके हर छोटे बड़े शैतान ने तुम्हारी जबानों पर इस बात को डाल दिया। क्यों? ताकि इस बहाने से वो ईसा को बदनाम कर सकें और फिर जल्लादों के हवाले कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके खालाजाद भाई शहीद याह्या के साथ किया था। इस वक्त मरियम के बेटे ने हमें तुम लोगों के पास भेजा है ताकि खुदा की मेहरबानी से तुम लोगों को शिफा दिलवाकर इस फितने की आग को हमेशा के लिए खामोश कर सकें। खड़े क्यों रह गए हो? तुमने सुना नहीं ईसा के सबसे नजदीकी हवारी ने क्या कहा? जाओ अपने मरीजों को यहां लाओ, जल्दी करो। ईसा का वादा खुदा का वादा है और खुदा का वादा हक है। भाई खुदा अपने बरगुज़ीदा बंदों को लोगों की निगाहों में जलील और ख्वार होते नहीं देख सकता। मेरी मदद करो, मैं अच्छा होने आया हूँ। तुम मुझे ठीक कर सकते हो बहुत अच्छा, आ जाइए, इस बेकस को शिफा दीजिए। बेचारा, देख रहे हो वो एक बदहाल कोड़ी है पित्रोस। आमतौर से ये लोग शहर के आसपास ही फिरते रहते हैं। ऐ परवरदिगार, जिस तरह तूने मरियम और फर्जंदे मरियम के ऊपर अपनी नेमत तमाम की और उन्होंने तेरे इज़्न से कोढ़ी, अंधे, बहरे और बर्सज़दा को ठीक कर दिया, मैं तुझसे तवस्सुल करता हूं कि इस आजिज़ो बेकस पर अपनी इनायत फरमा और इस आदमी को शिफा दे दे। बारिश 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 आ रही है। देखो बारिश आ रही है। देखो देखो, बहुत बड़ी अच्छी। अरे क्या बात है, बड़ा अच्छा मौसम है, कैसी बारिश आ रही है। सुभान अल्लाह। अरे देखो 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 देखो, मेरी आंखें देखने लगी। अल्लाह अल्लाह, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मुझे दिखने लगा, मुझे शिफा मिल गई, मैं ठीक हो गया। हाँ मैं ठीक हो गया, हाँ मैं ठीक हो गया, हाँ भैया मैं ठीक हो गया, देखो मैं देखने लगा। तूफान को दिया, बारिश के बूंदे आए हैं हमारी धरती पर। हमें भी दे दो बाबा, कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो बाबा। अबे जा, दफा हो जा, मुझे छोड़ दे। यहाँ भिखारी, वहाँ भिखारी, हर जगह इन भिखारियों से भरी पड़ी है। जा बाबा जा, ये मुकद्दस हैकल भी फकीरों का अड्डा बन गया है। खुदा हमारे सर से सारे फकीरों के शर को दूर कर। मक्खियों की तरह जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जाओ दफा हो जाओ, हमसे क्या चाहते हो?
देखो यहाँ भिखारियों का कितना जमावड़ा है। चलो कहीं और चलते हैं। इबादतगाह पर कैसे ऐंठ रहे हैं, इनका हर दिन ऐशो इशरत से गुजरता है। किसे कह रहे हो? सख्दरीन के सुअर को। उसकी बीवी को देखते तो तुम खुशनसीब हो कि नाबीना हो, वरना मूसा व हारून के वारिसों के ठाट बाट का नजारा करते। भाई गम ना करो, गम ना करो। ईसा ने कहा है कि एक दिन हम फकीर और बेचारे लोग ही जमीन के वारिस बनेंगे। एक दिन यकीनन उन्होंने ये भी कहा होगा कि पहले इन मुफ्तखोरों का गला घोट देंगे, फिर उनके वारिस बनेंगे। नहीं, जिस दिन ईसा यहाँ तकरीर कर रहे थे, मैंने अपने दोनों कानों से सुना कि उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि इस इबादतगाह का वजूद बाकी ही नहीं रहेगा और दीन खुदा के जरिए अवाम फरेबी की बिसात उलट जाएगी। फर्जंदे मरियम कह रहे थे कि खुदा की हुक्मरानी बहुत नजदीक है। उनकी बातें तो प्यारी हैं, मगर कहाँ है खुदा की हुक्मरानी? मैं 20 साल से शहर में सिर्फ रोमी और उनसे भी बुरे काहिनों को देख रहा हूँ। कहाँ है खुदा की हुक्मरानी? हमारे लिए तो बस जमीन की नहूसत रह गई है। हर जगह नहूसत देख रहा हूँ, नहूसत। भाई सब्र करो, सब्र। जो चीज तुम देख रहे हो मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जानते हो, एक दिन ये नहूसत भी खत्म हो जाएगी। तुम जो कह रहे हो वादा तो बहुत करते हैं, ये बात ठीक है, मगर आखिरकार ये वादा एक दिन अमली जामा पहन कर रहेगा। एक दिन? भाई एक सिक्का दे दो, मेरी मदद करो, सिर्फ एक सिक्का। दफा हो जाओ, मेरे पास खोटा सिक्का भी नहीं तेरे लिए। फरीसी क्या बात है, कहीं तुम्हारे जादू टोने का कारोबार ठप तो नहीं हो गया क्या? जी, अगर तुम्हारा धंधा ठंडा हो गया है तो दूसरे के धंधे को खराब क्यों कर रहे हो? क्या दूसरे तुम्हारे दस्तरखान की रोटी खा रहे हैं? ये बिच्छू मिजाज आदमी लगता है खुद से भी लड़ने के मूड में है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भूखे भिखारियों को तो पेत्यूस पिलातस के सिपाही ही ठीक कर सकते हैं, समझ गए? नहीं समझे क्या? ओ बेदीन फरीसी, तुझे कुछ पता भी है क्या कह रहा है? तू और तुझ जैसे लोग सबब बनते हैं कि हम लोग बदनसीब भिखारी बने और फिर बजाय इसके कहे खुदाए मूसा के कानून के मुताबिक इबादतगाह के खजाने का दरवाजा हमारे लिए खोलते, ताकि हम इस तंगदस्ती से छुटकारा पाते। हमें बेदीन मुशरकीन की तलवारों के सुपुर्द करते हो। अरे तुम्हारे इंसाफ पर अफसोस है। फरीसी, तुझ पर अफसोस है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र कि उसने ईसा के जुबान से तुम मुशरिकों को रुस्वा किया। ईसा नासरी अगर वो वाकई नबी होता तो तुम जैसे भूखे भिखारियों का हमनशी ना होता। वो इबादतगाह में आता और सख्तरीन काहिनों में शामिल होता। ईसा तो तुम जैसे भिखारियों में से एक है। ठहरो ठहरो। तुम और तुम्हारे मोटे पेट वाले खबीस ही होते थे जो हमसे कहा करते थे कि पैगंबर की पैरवी में रहो, उनकी बातें सुनो, उनकी अतात करते रहो। ये तुम ही तो कहा करते थे कि दाऊद और इब्राहिम बकरियां चराते थे और गरीबों के साथ मेल जोल रखते थे। अब क्या हो गया, भूल गए क्या? ए लोगो, ईसा नासरी के हवारियों की जमात शहर शहर गांव गांव जा रही है। ईसा का पाक दम उसके शागिर्दों में सरायत कर गया है। उसकी दावत पर लब्बैक कहो और यरूशलेम की निजात करीब है। यरूशलेम की निजात हिमाकत के तो ना सींग होते हैं और ना दुम। खुदा हर नादान गधे के शर से इस आवाम को निजात दे। ऐसा तिलिस्म दूंगा कि जिससे इस गधे से छुटकारा पाओगे। इतना मत भौंको,
देखो ये क्या कह रहा है, अच्छा कहो। खुश नसीब हैं वो लोग जो हजरत याहिया के खालाजाद भाई की दावत पर ईमान ले आए। सलाम हो आप पर। सलाम। खुदा का शुक्र, सलाम। सलाम। खुदा सलाम। तुम्हें सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आप पर भी सलाम। ईसा का अजीम मुजेजा। लियाज़र, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? नहीं। ये शाऊल है। शाऊल? हाँ, वो एक इब्लीस है, एक पक्का इब्लीस। वो बहुत ही मनहूस आदमी है। तुम्हारे जिंदा होने से गांव में उलेमाए सख्तरीन की दुश्मनी बढ़ गई है। लियाज़र, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी है। क्या तुमने कोई नई बात सुनी है? अफवाह ये है कि तुम्हारा जिंदा होना कोई मुजज़ा न था, बल्कि तुम्हारी और ईसा की मिली भगत थी। ये तो सरासर एक मुजज़े का इनकार है। ये उम्मत इस सच्चाई से कितनी बेखबर है। जनाब दाऊद और सुलेमान नबी के दौर ही से इस उम्मत के लिए बद्दुआ हुई है। ये फिर ऐसा काम करेंगे जिससे ईसा भी उन्हें नफरीन करेंगे। मैं दूसरी तरफ जा रही हूं, मुझे उससे बाद में काम है। लियाज़र, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सबकी जुबान पर तुम्हारा तज़किरा है। तुम ईसा का अजीम मुजेज़ा हो। तुम तो पहले से ही मारूफ थे। मालदार और खैरात बांटने वाले खानदान भी अच्छा था। तुम्हारी एक जिनज़दा बहन भी है जो एक ही रात में मुक़द्दस भी बन गई। लियाज़र, मैं ईसा पर ईमान नहीं रखता। उसने यहूदिया में गंदगी फैला दी। बेटा बाप के सामने आ गया, भाई भाई के सामने आ गया। खुदा के किसी नबी ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि एक ही घर के लोग आपस में टकरा जाएं। अंबिया मिलाते हैं, जुदा नहीं करते। जब किसी नबी का ज़हूर होता है तो हर चीज को कसौटी पर परखा जाता है। जिस तरह तो ईसा का दुश्मन बन गया है और दीगर लोग उसके चाहने वाले और पैरू बन गए हैं। हर चीज की असलियत नबी के ज़हूर पर खुलती है। इसी नाम निहाद रुहुल्लाह ने पूरे आलम में बलवा बर्पा कर दिया है। ईसा अपनी हदों से तजावज़ कर चुके हैं। उलेमा अब उसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उसे उसकी हद दिखाना चाहता हूं ताकि वो मूसा से ऊंचा बनकर ना दिखाए। मैं उसे बताने वाला हूं कि वाकई में उसकी हद क्या है। अच्छा, फिर मिलेंगे। ठहरो, सुनो, मुझे तुमसे ही काम है। शाऊल, तुम मक्कारी करते रहो। खुदा अपना काम करेगा। क्या खुदा भी मक्कार है? मुकद्दस औरत? बिल्कुल, अपने दुश्मनों के ही मुकाबिल। हाँ,
मरियम, इसके साथ बहस मत करो, ये हम में से नहीं है। मशहूर जादूगरनी मजदिली मरियम, अगर ईसा के जादू ने तेरी हिदायत ना की तो फिर तेरे आका के बाद यरूशलेम के पत्थर ही तेरा इलाज करेंगे। और तू तारसूसी? मैं क्या? तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तू सुनना चाहेगा? एक जिनज़दा शिफा याफ्ता जादूगरनी की पैशन गोई सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है। तेरा ठिकाना काबिल और फिरौन के पास शोलों से भरी जगह होगा। मरियम, तुम इसको कहां से पहचानती हो? मैंने ठीक होने से पहले इस इब्लीस को देखा था। ये वही है। मरियम, तू कितनी बदल गई है। मुझे तेरे इत्मीनान पर कितना रश्क हो रहा है। उस्ताद सलाम। 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 आखिरकार सारे बनी इस्राइल में पाक मरियम के फर्जंद की बात हक साबित हो गई कि खुदा एक है और ईसा सिर्फ खुदा के रसूल हैं, क्योंकि इब्रानियों ने देख लिया कि जिस तरह ईसा बीमारों को ठीक किया करते थे, उनके शागिर्दों की जमात ने भी वैसे ही शिफा दी। ईसा के शागिर्द यहूदिया की बस्ती बस्ती बीमारों को ठीक करके ईसा के पास वापस आ गए और मरियम के फर्जंद ने उनका इस्तकबाल ऐसे ही किया जैसे एक बाप अपने बेटों का करता है। मैंने देखा कि शैतान तुम्हारे कदमों में पड़ा था और तुम उसे इस तरह रौंद रहे थे कि जैसे हैवानात अंगूर के गुच्छों को रौंदते हैं। उस्ताद, हमने मरीजों की एक बड़ी जमात को ठीक कर दिया और जिनसारत के दरिया की मछलियों जितने बदतीनत और शरीर जिनों को लोगों के बदन से बाहर निकाल दिया। पितरोस ठीक कह रहा है। हम बहुत सी जगहों पर गए और हमने अपने इन्हीं हाथों से बहुत सारे मरीजों को शिफा दी। इस काम में क्या राज था उस्ताद? खुदा ने हम हवारियों के हाथों से इतने सारे मरीजों को क्यों शिफा दी? ताकि मेरे खुदा का बेटा होने के शुबे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, मेरे बाद शैतान फिर इस फितने को भड़काएगा, यहां तक कि कुछ लोगों के अलावा कोई भी मोमिन बाकी नहीं बचेगा। तो फिर हकीकत को कौन आश्कार करेगा? खुदावंदे आलम आखिरी पैगंबर के जरिए करेगा। वो ही मेरी हकीकत को आश्कार करेगा। आखिरी पैगंबर? आखिरी पैगंबर? खुदा का पाक नाम मुबारक रहे कि उसने अपने बंदे की दरख्वास्त को
हकीर न समझा। और उसकी तमन्ना को पूरा फरमाया। उस्ताद, रात होने से पहले बितानिया लौट चले। यहूदा, क्या सोच रहे हो? बितानिया के बयाबानों में इधर उधर फिरना, भेड़ियों को हमले की दावत देना है। इसे छोड़ो, इसका ध्यान कहीं और है। खुदा इसका अंजाम बखैर करे। तुम यहाँ किस चीज की तलाश में हो? अच्छा होता कि यही सवाल मैं तुमसे पूछता। खैर चलो, जो भी हो, आखिरकार मैं और तुम मुद्दतों से एक दूसरे के दोस्त तो हैं। तुम हमारी एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे सकते हो, दीन खुदा की, कानून मूसा की, शूरा कहानत की, जो मूसा व हारून के दौर की मुकद्दस शूरा की वारिस है। मुझे कबूल है कि वो गैर मामूली है, इल्म रखता है वो, ठीक है, बहुत गैर मामूली है वो, लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, ये वो बिल्कुल नहीं है जिसका हमें इंतजार था। वो याह्या की तरह है, बल्कि यूं समझ लो कि वो बिल्कुल याह्या ही है, सिर्फ थोड़ा नर्म है। यहूदा, यहूदा, इतने बदअखलाक ना बनो। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो और मेरा यकीन करो, तुम उस जहन्नमी घाटी के बियाबानों में बेहुदा घूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हो। तुम पढ़े लिखे हो, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं तुमने, तुम्हारे बाप एक बहुत बड़े ताजिर थे, तुम खुद भी एक कामयाब ताजिर रहे हो। तुम्हें इन कलंदरबाजियों से क्या वास्ता? तुमने अपने हुलिये पर भी कुछ नजर की है? तुम नहीं जानते क्या कह रहे हो। ईसा को भी नहीं पता कि उसने क्या किया है। उसने सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया है। अब लोग किसी चीज को नहीं मानते। पहले सबका दीन और ईमान एक था, इबादत गाह में जाते थे, नजरो नियाज और कुर्बानी पेश करते थे, खुदा की खुशनुदी के लिए रोजा रखते थे। मुकद्दस हैकल की अलग ही रौनक थी। और अब जाकर देखो कि क्या हाल है वसी इबादत गाह में। अब इस इबादत गाह के एक सहन को भी बड़ी मुश्किल से अवाम के जरिए भरा जाता है। अवाम हर चीज से बरगश्ता हो गई है, हर चीज से। तुम उसे समझ सकते हो। ये लोग एक ऐसे पैगंबर की तलाश में हैं जो उन पर हुकूमत करे, ना कि तेरे मुअल्लिम जैसे, कि जिसका हथियार बातें और दो चार फरेब देने वाले मोजज़े हैं और कुछ नहीं। मेरी बात मानो, अगर यहूदिया में ईसा की वजह से कोई दंगा भड़क जाए तो मेरा यकीन करो, सबसे पहले उसे छोड़कर भागने वालों में यही जिद्दी लोग नजर आएंगे। जैसा कि हजरत याह्या की गिरफ्तारी में भी उन्होंने यही किया था। इसका भी अंजाम वैसा ही मत होने दो। तुम इस फितने की आग को खामोश कर सकते हो। अच्छा, तो अब तुम्हारी राय क्या है? अरे कहां जा रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम जा रहे हो? तुम्हें राह पर ला रहा हूं और आखिरकार तुम्हें राह पर लाकर छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आदमी बना दूंगा। लियाजर साहब, रात में इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं?
अजीब सा एहसास हो रहा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। थोड़ी चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ। मेरी नज़र में इस वक्त न जाएं तो बेहतर होगा। कुछ लोग ताक में बैठे हैं ताकि फुर्सत मिलते ही शहर में बलवा खड़ा कर दें। आप जानते हैं वो आपके जिंदा होने के मुजज़े से खुश नहीं हैं। मुझे मालूम है कि वो मेरे जिंदा होने से खुश नहीं हैं। शायद उनकी मर्जी यह थी कि मैं कब्रिस्तान ही में रह जाता। कब्रिस्तान? मायूस परेशान ना हो, मैं जहां भी रहूंगा ठीक रहूंगा, क्योंकि मैं मौत से मानूस हो चुका हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।